आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद सर। नीलेश लंके जी। नीलेश जी नहीं है। नीलेश जी नहीं है ना। श्री रंग अप्पा वारने और माननीय सभापति महोदय जी, रेलवे संशोधन बिल 2024 पर मैं मेरी बात रख रहा हूँ। पहले तो मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उनके कार्यकाल में जैसे कि रेल विभाग को चालना मिली और कई सारे रेलवे मार्ग उनके कार्यकाल में बने। यातायात करने वाले यात्रियों को सुविधा देने का हो, स्टॉपेज हो और अन्य बात पर उन्होंने रेलवे का महत्व भी बढ़ाया। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी। महोदय, इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1991 में अधिकृत करना है। यह रेलवे कदम भारतीय रेलवे कानून के ढांचे को सरल बनाने और आधुनिक जरूरतों को पूरा करने में, जैसे कि कई सारे रेलवे बोर्ड को मान्यता मिलती है, रेलवे बोर्ड में विषय जाता है तो कई सारे विषय को बोर्ड द्वारा मान्यता मिलकर कार्यान्वयन होता है। आज की रेल में आम आदमी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि यातायात का साधन सबसे बड़ा रेलवे विभाग है। जैसे कि देश भर में अन्य शहरों में ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा है। रोड से यातायात करने वाले कई सारे एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते। वैसे रोड से एक्सीडेंट और रेलवे के एक्सीडेंट में कई सारे तफावत है। रेलवे में यातायात करने वाले यात्री को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलती है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में से 2024 तक नए रेलवे ट्रैक 31,000 किलोमीटर तक बिछाए गए। ये साउथ अफ्रीका और इटली से भी ज़्यादा है। मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की काम 10 साल में करीबन 5,188 किलोमीटर तक हुआ है, जबकि 10 सालों में पिछले सरकार ने किया था तो 10 साल में ये काम करीबन 41,000 किलोमीटर तक पहुंचा है। ये जर्मनी से भी ज़्यादा है अपने ये सरकार का काम। वैसे ही 2013-14 में रेलवे का बजट 28,174 करोड़ था। 2024-25 में ये बजट 2.62 लाख करोड़ हुआ है। तो ये रेलवे के यातायात को बढ़ाता है। जितने यातायात करते हैं यात्री उनको सुविधा माध्यम से मिलती है। मैं माननीय मंत्री जी को 2-3 पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कि अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत देश भर में 1337 स्टेशन का सुधार करने का प्रावधान माननीय रेल मंत्री द्वारा किया है। ये महत्वपूर्ण योजना है। अकेले महाराष्ट्र में 132 स्टेशन का सुधार करने की प्रावधान किया है और सुधारना कई सारे स्टेशन की चल रही। मेरे चुनाव क्षेत्र में, मेरा चुनाव क्षेत्र पूना से लगकर मुंबई तक, न्यू मुंबई तक आता है। तो मेरे चुनाव क्षेत्र में 6 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लिए। तो ये स्टेशन का पूरा के पूरे स्टेशन का काम चालू है। पनवेल छोड़ के, पनवेल में अभी काम शुरुआत किया है। लेकिन मैंने देखा है कि कई सारे स्टेशनों का काम जो जिस ठेकेदार को काम दिया है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो समय पर काम होना चाहिए, क्वालिटी वर्क पर काम होना चाहिए। ये भी मैं आपको इस विधेयक के द्वारा कहना चाहता हूँ। 1-2-3 मुद्दे मैं कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, कोरोना के समय पर लंबी ट्रेन के स्टॉपेज बंद किए थे। कई सारे यात्रा करने वाले यात्री प्रवासी संगठन वो मांग करते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े शहर रहेंगे उनकी ज़्यादा सुविधा देने की आवश्यकता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में जैसे कि पनवेल, पिंपरी चिंचवड शहर है, तो मैं कई बार आपसे मांग किए तो वो एक
काम अब करना चाहिए। कोरोना के काल से पहले वरिष्ठ नागरिक को विभिन्न रेल गाड़ियों में किराए पे छूट दी जाती थी। अगर वो छूट दी जाती तो वरिष्ठ नागरिक को ये भी राहत मिलेगी। और एक आखिर की बात मैंने कहना चाहता हूँ, पुणे लोनावला तीसरा और चौथा ट्रैक को मंजूरी दी है, वो काम लंबित है, तो मैं उस बारे में फिर से अपना कहना चाहता हूँ कि ये काम अगर पूरा हो जाएगा तो पुणे से लोनावला तक जो ग्रोथ से बढ़ रहा है तो लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। मैं फिर से इस बिल के द्वारा रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा रेल के बारे में काम करने वाले मंत्री जी, आपके रिकॉर्ड ब्रेक काम किया है, मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नीलेश लंके जी।